अरे बैठ, पीछे बैठ। हमारी औकात में निकालूंगा क्या कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। संसद में ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। पहले ये शिवसेना में थे नारायण राणे, अब बीजेपी में आ गए। इनकी भाषा सुनिए आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, रिटायर्ड जज, जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया था, जिसके बाद उन्होंने दारू की पार्टी की थी और वो अब राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने पता है क्या कहा? संविधान का मूल ढांचा ही ठीक नहीं है। रंजन गोगोई ने ये कहा संसद में, जिसको लेकर पार्लियामेंट में जो बहस हुई, उसको लेकर जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा तो साफ साफ सीजीआई चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए अब वो हमारे कलीग हैं नहीं। नौकरी से हटने के बाद कोई संसद चला जाए, बाहर चला जाए, वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उससे क्या मतलब है। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि संकेत तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। उनके एक और सांसद है निशिकांत दुबे। आपको पता है निशिकांत दुबे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में पहले बता दूं। निशिकांत दुबे के 2 हलफनामे के अनुसार वो 10 साल में मैट्रिक का एग्जाम पास कर चुके थे और 12 साल में ग्रेजुएशन कर चुके थे। एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओबीसी का एक युवा उनका पैर धोकर पी रहा था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, संसद में एक भी तेज तरार सांसदों की अब खैर नहीं है। पहले संजय सिंह को बाहर किया गया, जो अकेले भारी पड़ते थे, बोलते थे, सवाल करते थे। अब जाकर राघव चड्ढा पर एफआईआर की मांग हो रही है कि उन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया है वाईएसआर और नवीन पटनायक के सांसदों को लेकर। उसके बाद ड्रेको ब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, उनको भी अब निलंबित कर दिया गया है। वो दौर याद कीजिए जब आडवाणी, सुषमा स्वराज भी, वाजपेयी क्यों नेता बने, क्यों बढ़ा चढ़ाकर मीडिया ने इतना बड़ा किया? क्योंकि वो आंख में आंख डालकर नेहरू और इंदिरा से सवाल करते थे। सोचिए, आडवाणी का वो दौर, सुषमा स्वराज का वो दौर। अरुण जेटली संसद में कहते थे कि कुछ जज कानून जानते हैं और कुछ जज कानून मंत्री को जानते हैं। आज कोई ऐसा बोल सकता है? और बहुजन समाज के लिए सोचिए, ये लोग जो भाषण देकर राजनीति में आए हैं, और सोचिए किस तरह से इस देश के संसद में, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हो, शरद यादव हो, चाहे लालू यादव हो, आज लालू यादव होते तो सोचिए क्या होता। एक अकाल है संसद में बहुजनों का, और बीजेपी चाहती है कि कोई बोलने वाला उनके सामने ना आए। और अब 3 सांसद, आम आदमी पार्टी के 2, एक रिंकू सिंह है कोई जो लोकसभा के इकलौते सांसद थे उनके, और उसके बाद अब उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मणिपुर पर बहस हो रही है, राहुल गांधी ने बहस नहीं किया। और सोचिए पत्रकार कैसे लोग हैं। एक तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जब आप संसद टीवी की बातचीत देखेंगे तो लगता है कि कैमरामैन को कह दिया गया है और पैनल प्रोड्यूसर को कि जैसे ही विपक्षी हंगामा करे, स्पीकर का चेहरा दिखाओ या उपसभापति का चेहरा दिखाओ या फिर बीजेपी नेताओं का दिखाओ। तो टेलीविजन अखबार से ही नहीं गायब है, संसद से भी विपक्षी दल जो है वो गायब है। मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना, बाकी आप लोग। यह है विकास भदौरिया। कल मनमोहन सिंह आए थे संसद वोट देने, अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। उसको लेकर विकास भदौरिया एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये तो उनकी तबीयत को देखते हुए सिर्फ वोट के लिए उनको संसद में लाना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या था, ये देखिए मोहम्मद जुबैर और तमाम पवन खेरा ने फोटो डाल दिए, जिसमें देखिए ये मनोहर पर्रिकर हैं, वो रक्षा मंत्री थे, नाक में पाइप लगी थी, कैंसर सफरर थे, उनको संसद में लाया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया है साहब, कोई नहीं बचता है, सब कुछ सबका हिसाब है। संजय सिंह ने कहा है कि शुक्रिया इंडिया हमें समर्थन करने के लिए, गठबंधन मजबूत रहेगा। एक तस्वीर है जो मैं नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन देख लीजिए। एक बार और चर्चा हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दे दिया गया था, इस बार ओम प्रकाश राजभर को जगह नहीं मिली। लेकिन मैं इस तरह की खबरों को प्रवोक नहीं करता हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर रेसलर रानी राणा
को दहेज मांगने के उन पर मांगा गया है। और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध ग्रंथ जला दिए, तो बड़े पैमाने पर संस्कृत ग्रंथ कैसे बचे रह गए। राजेंद्र प्रसाद सिंह, अब इनको ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और गजब दृश्य देखने को मिला, ये भी मोन्टाज में हमने लगवाया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर उनकी कलई खोलते रहे, तब भाजपा ने हंगामा नहीं किया। लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लिया, सब हरकत में आ गए। असली मालिक अडानी है, मोदी के भी, भाजपाइयों के भी। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डीएमसी ड्रेको ब्रायन भी बाहर हो गए हैं। और ये है वो पवन खेरा का ट्वीट जो लगातार उन्हें लगाया है। और ये देखिए कन्हैया कुमार का ट्वीट है, आपका हीरो कौन? 97 वर्षीय मां को एटीएम के लाइन में लगाने वाला नालायक बेटा, या 90 वर्ष की उम्र में अपने राज्यसभा सांसद होने का दायित्व निर्वहन करने वाला? आज संसद में उठा, अप्रैल में श्री सीमेंट सांघी सीमेंट खरीदना चाहता था। जून में श्री सीमेंट पर आईटी की रेड हुई। जुलाई में श्री सीमेंट ने खुद को डील से अलग कर लिया और अगस्त में अडानी ने सांघी सीमेंट को खरीद लिया। सुने कि हवाई जहाज एयरपोर्ट को लेकर भी। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पीएम मोदी और मणिपुर के सीएम के बारे में बहुत कुछ कहा। बीजेपी के सांसद सुनते रहे, लेकिन जैसे ही गौरव गोगोई ने अडानी का नाम लिया, बीजेपी के सांसद हल्ला करने लगे। ऐसा कोई। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम सांसद राहुल गांधी को सुनने के लिए उत्सुक थे। और ये वो तस्वीर देखिए जिसमें मनोहर पर्रिकर के नाक में पाइप लगी है। आज कांग्रेस ने संसद के बाहर एक जनसैलाब उड़ेल दिया। ये है संसद के बाहर जंतर मंतर का प्रदर्शन जो श्रीनिवास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने किया है। एक दुखद खबर है, अनम सैयद नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद हामिद फरार है। दरअसल भोपाल में एक एससी छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया था, इन पर आरोप है। विरोध करने पर मोहम्मद हामिद ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी। और गौ माता के नाम पर सोचिए, गौ मांस का विरोध करने वाली बीजेपी को मीट कंपनियों से मिलता है पैसा। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और अपने तो अपने होते हैं, ये हैं डीएसपी संतोष पटेल। जो बच्चा सड़क पर मिला था, उनको इन्होंने पहले स्कूल भेजा, अब इनको हॉस्टल भेज रहे हैं। काश इस देश का एक हर एससी एसटी ओबीसी किसान अधिकारी इसी तरह से हिम्मत दिखाता और इस तरह से बच्चों को स्कूल पहुंचाता। कोई आपको पैसा दे देगा, किताब नहीं दे सकता है। कोई आपको खाना खिला देगा, अधिकार नहीं देगा। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा है कि परोपकार करने से न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है जब आपको संवैधानिक अधिकार मिले। तो सोचिए, कोई आपको खाना खिला देगा, पैसा दे देगा, लेकिन आपको स्कूल नहीं पहुंचाएगा। तो ये वीडियो शानदार है जो मैं आपको दिखा रहा था। और भाजपा नेता और जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर ने एक मुस्लिम युवक से कान पकड़कर उठक बैठक कराया। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और आदिवासी दिवस की तैयारी देश भर में जोर शोर से चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और सोशल और डिजिटल, कल संसद में डिजिटल मीडिया, और ये हैं कमलनाथ, जिनको हिंदू राष्ट्र से कोई गुरेज नहीं है। कल बीएसपी की बड़ी रैली है मध्य प्रदेश में। आकाश आनंद जा रहे हैं, राज्यपाल भवन जाकर ज्ञापन देंगे। सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। कल भोपाल में आकाश आनंद बीएसपी के जो युवा नेता है वो जा रहे हैं सड़कों पर, पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल को, गवर्नर को ज्ञापन देंगे। जिस तरह से वहाँ जातिवाद हो रहा है और दलित समाज, पिछड़े समाज, बैकवर्ड को लेकर कानून व्यवस्था खराब है। इसी उम्मीद में सोचिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दो ऐसे राज्य हैं जहां बगैर बीएसपी के या आज़ाद समाज पार्टी के काम नहीं चलने वाला है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।